तो अगर बॉलिंग अटैक देखें तो थिंग्स आर कवर्ड, बैटिंग को देखें तो येस दे विल स्ट्रगल ऑन दिस काइंड ऑफ पिचेस एज वेल, बट विद द टाइम वी विल डेवलप, and with the time I think we will be able to play spin better than the oppositions. Oh, and that's going for 6. That's going out miles and 50 up. What an innings of just 29 deliveries. Goodness me, how strong is Sohaib Maksud? No ball. No ball. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान का कि उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को बचाया और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत मुस्तहकम कर दिया। टॉस जीत के पाकिस्तान ने जब बैटिंग का फैसला किया तो जो चीज़ देखने वाली थी, जो मैं कल भी मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि यार इस वेदर में, मैं मुल्तान में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ठंड है, फॉग भी बहुत होती है, धुंध भी, स्मोक भी बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा था कि इस वेदर में ड्राई पिच कैसे बनेगा, क्योंकि मैं 20 साल से स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहा हूँ और कभी हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि फर्स्ट डे से पिच को प्रॉपर ड्राई किया जाए। जो इंग्लैंड के खिलाफ ऑब्वियसली जो पिच बना था वो पहले मैच का ही पिच को रीयूज किया गया था, तो वो एक ही पिच 10 दिन इस्तेमाल हुआ था, तब जाके वो इतना टर्निंग ट्रैक बना था। तो आई वॉज एक्चुअली वेरी कॉन्शियस कि यार कैसा ऐसा पिच वो दोबारा बना सकेंगे। लेकिन जब टॉस के बाद मैंने पहले 2 ओवर देखे ना पिच पे, तो आई थॉट क्रेडिट गोज टू द ग्राउंडमैन और हमारी टीम मैनेजमेंट का, जो हमें एक फॉर्मूला कह लें या एक मेथड कह लें कि जो हमें मिला है कि दिस इज हाउ वी हैव टू कैरी आवर टेस्ट क्रिकेट एट होम गोइंग फॉरवर्ड। तो पिच मिला, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टॉस भी जीता, बट वो जो डिसीजन था वो बैकफायर करता हुआ नजर आया। 30 पे हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो गए, इवन दो स्पिनर ने सिर्फ एक आउट किया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को ना बताता चलूँ, पाकिस्तान ने एक तरीका चेंज किया है कि हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट को इस तरीके से खेलना है। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हमने भी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट नहीं खेली। मैंने 18 या 20 साल से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट, 15 या 16 साल से तो एटलीस्ट मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैंने कभी भी अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्पिन ट्रैक्स नहीं देखे, कभी भी मैंने इतना टर्न, कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की चौथे दिन भी इतना टर्न ना खेला है ना देखा है। तो ये चीज़ हमारे बैट्समैनों के लिए भी नहीं है। तो इस चीज़ में कई दफ़ा आप आगे जाके देखेंगे पाकिस्तान को नाकामी भी होगी, हमारे बैट्समैनों का भी फेलियर आएगा। तो ये तो एक क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को और स्पेशली शान मसूद को भी कि वो इस तरह की पिचेस पे बैक कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली उनको भी फेलियर्स आएंगे, उन पे भी प्रेशर आएगा, बट आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे गोइंग फॉरवर्ड इन टेस्ट क्रिकेट एट होम जो हम खेलना चाहते हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है जी, बिल्कुल जाता है मोहम्मद रिजवान एंड सऊद शकील। दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर पाकिस्तान। जब भी पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान प्रेशर में आता है, सऊद शकील की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। एक तो इतना काम लगता है वो बंदा खेलते हुए, उसके पास टाइम इतना है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार ही इज़ वेरी अनलकी कि ही इज़ नॉट प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट रेगुलरली, बिकॉज इनके पास रेंज ऑफ शॉट्स इतने ज़्यादा हैं। इज सच अ स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल, ही कैन हिट द लॉन्ग बॉल एज वेल, वो छक्के भी मार सकते हैं। दिस इज द रीज़न हम देखते हैं कि वो पीएसएल में कोटा ग्लैडिएटर से ओपन भी करते हैं, बट ऑब्वियसली उनके लिए जो आइडियल नंबर है ओडीआई क्रिकेट में वो 3 या 4 है, और वहाँ पर आपका बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, तो फिर 5-6 पे उनका कोई इतना फ़ायदा हो नहीं सकता। और मैं तो इस भी हक में हूँ कि अगर जैसे आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, वो T20 क्रिकेट में इतने कामयाब प्लेयर्स नहीं थे, मगर उनको ओपन कराया गया और उनको एक कामयाब प्लेयर बनाया गया। इन फ्यूचर आप देख सकते हैं सऊद शकील की तरफ भी एज एन ओपनर इन ओडीआई क्रिकेट, बिकॉज उनमें वो टेक्निक भी है, वो टाइमिंग भी है, वो टेम्परामेंट भी है और वो फिटनेस भी है कि वो ओडीआई क्रिकेट में एज ए ओपनर भी सक्सीड कर सकते हैं। बट राइट नाउ जो हमारा ओडीआई का सेटअप, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एडजस्ट। और मोहम्मद रिजवान, आई थिंक वो हमेशा उन्होंने एट होम टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को बहुत दफ़ा मुश्किलात में, जब पाकिस्तान फंसता है, इज़ द फाइटर। कभी भी वो आप उनको खेलता देखें तो ही डजंट लुक सो एलिगेंट जैसे कि आप बाबर आजम को खेलता देखते हैं, सब शकील को खेलता देखते हैं, वो लगते बहुत एलिगेंट है और देखने में वाले भी कमेंटेटर्स को भी तारीफ करते हुए आप देखते होंगे। जब बाबर आजम, जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे होते हैं, आप कभी नहीं देखते होंगे कि कमेंटेटर बहुत खूबसूरत कमेंट्री कर रहे हो उनके ऊपर। बट इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट पाकिस्तान नीड दिस नंबर 6 टू स्कोर रन्स। वो स्कोर वो करते हैं सर, वो रन उन्होंने एट होम कंडीशंस भी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी रन किए हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी रन किए हैं। मेरे समेत बहुत से लोग ये सोचते हैं कभी कभी कि यार उनकी जो टेक्निक है वो अगेंस्ट स्पिन भी है और अगेंस्ट क्वालिटी सीमी ट्रैक एक्सपोज हो सकती है, बट वो हमेशा हम लोगों को भी गलत साबित करते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक फाइटर है और वो हमेशा पाकिस्तान को ऐसी कंडीशन से निकालते हैं। और एक और चीज़ जिसको मैं यहाँ पे ऑब्वियसली जिक्र करना चाहता हूँ, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने बाबर आजम पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें
मैंने जिक्र किया था कि दिस इज़ द वीक लिंक ऑफ बाबर आजम, जो तीसरी या चौथी स्टंप के ऊपर गुड लेंथ से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पड़ता है। वहाँ से अगर हम पिछले जो 3 साल जो बाबर आजम का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था 2-3 साल पहले, और उनके जो पीक के ईयर्स थे पिछले 5-6 साल उससे पहले के, उसमें अगर हम देखते थे तो उनको जो नंबर ऑफ बॉल्स ऑन दैट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो वो खेलते थे फास्ट बॉलर्स की, 47% ऑफ द बॉल्स उस एरिया में हिट करते थे फास्ट बॉलर, जो पिछले 2.5 साल में तकरीबन 47 से बढ़कर 70% हो गई है। ऑब्वियसली हर टीम के साथ जो डाटा वाले लोग होते हैं, टेक्निकल टीम्स होती हैं, वो सारा ऑब्वियसली उनको गाइड किया जाता है। जब हम भी खेलते हैं तो वी आर ऑलवेज टोल्ड कि इस प्लेयर को इस पर्टिकुलर एरिया पे बॉलिंग करनी है, जो उसका पहले 20-25 रन का एक फेज़ है उसको यहाँ पे अटैक करना है। अगर वो इस फेज से निकल जाता है देन उसको एरिया चेंज करके यहाँ पे बॉलिंग करनी है। ये छोटे छोटे आपको जो टेक्निकल टीम्स होती हैं जो एक एक चीज़ निकालती हैं, वो आपको बताया जाता है। तो आई थिंक बाबर आजम नीड्स टू वर्क ऑन दैट। मैंने उस वक्त भी कहा था, जो बड़े प्लेयर होते हैं जब उनकी कोई इस तरह की वीकनेस कोई एक्सपोज होती है, देन वो वहाँ से एक रिलीज शॉट डेवलप करते हैं। मैंने लास्ट 1-2 साल में बहुत दफ़ा बाबर आजम को देखा है कि जो वो टेस्ट क्रिकेट में भी वो जो वनडे में डैप करते हैं, थर्ड मैन एक सिंगल करने वाला, वो मे बी प्रैक्टिस कर करके उनकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत डेंजरस है। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में एक तो रेड बॉल सीम स्विंग ज़्यादा देर तक होता है, वाइड बॉल जो होता है वो थोड़ा होता स्विंग ज़्यादा है, बट फॉर लिटल ओवर्स होता है, थोड़े ओवर्स के लिए होता है। उसके बाद वाइड बॉल रिवर्स होगा लेकिन कन्वेंशनल स्विंग होना बंद हो जाता है। तो ये जो, और स्लिप्स भी ऑब्वियसली वाइड बॉल क्रिकेट में आप देखते हैं कि इतनी नहीं होती, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में आई थिंक बाबर आजम विल हैव टू फाइंड अ वे। बहुत दफ़ा हम पिछले 1.5-2 साल में देख चुके हैं कि वो जो डैप करते हुए कोर्ट बिहाइंड होते हैं, कई दफ़ा स्लिप में आउट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेस्ट क्रिकेट में सिंगल करने जाते हैं, बट दिस इज़ व्हाट जो उनके अंदर उनकी हैबिट एक डेवलप हो गई है। और मे बी मुझे नहीं पता वो क्या शॉट डेवलप, रिलीज शॉट डेवलप कर सकते हैं। मे बी स्क्वायर ड्राइव ऑन द फ्रंट फुट, मे बी वो अपना गार्ड चेंज कर सकते हैं, लेग स्टंप से मिडल स्टंप या ऑफ स्टंप पे आ सकते हैं, बिकॉज इज गुड ऑन द लेग्स। तो ये चीज़ें आई थिंक बाबर आजम को देखनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली उनकी फॉर्म तो वापस आ गई है, बट एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही विल हैव टू एडजस्ट। मे बी उनके साथ भी ऑब्वियसली काफ़ी डाटा की टीम्स हैं, तो दे उनके साथ काम हो रहा होगा, बट एट द होल हम देखें तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एट डे वन। और पाकिस्तान WTC में तो इन मैचेस का या इन पॉइंट्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू क्लीन स्वीप वेस्ट इंडीज़ इन दिस सीरीज़। बिकॉज एक तो वेस्ट इंडीज़ की नई टीम है, और दूसरा जो आपने एक नया तरीका ढूंढा है टेस्ट क्रिकेट को पाकिस्तान में या अपने घर में खेलने का, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और आप जब अपने घर में कुछ सीरीज़ें लगातार जीतना शुरू करेंगे, बिकॉज हमारे पास क्वालिटी स्पिन है, हमारे पास नुमान अली है, हमारे पास साजिद खान है, इब्रार भी खेल रहे हैं। तो आई थिंक पिछली सीरीज़ में जाहिद महमूद खेल रहे थे, तो आई थिंक इब्रार अहमद वुड बी मोर इफेक्टिव ऑन दिस पिचेस। तो अगर बॉलिंग अटैक देखें तो थिंग्स आर कवर्ड। बैटिंग को देखें तो येस दे विल स्ट्रगल ऑन दिस काइंड ऑफ पिचेस एज वेल, बट विद द टाइम वी विल डेवलप, and with that time I think we will be able to play spin better than the oppositions। तो इस लिहाज से देखें तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान की कोशिश होगी कल किसी तरह 300 के रन के करीब जाया जाए, या 270-280। और देन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है इस पिच पे दे विल स्ट्रगल। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मैच के बाद।